गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड, जिसमें हमने प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी की बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, दैट्स आर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स थी आरबीसी की, वैसे इसकी होती है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसी का मैंने कल आपको बताया था, आरबीसी का अनदर नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी है वो कलर के अंदर वाइट या कलरलेस होती है। ठीक है ना, वाइट ही कहते हैं अपन, कलरलेस क्यों कहें? वाइट होती हैं। क्यों होती हैं वाइट? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है ना, यानी हीमोग्लोबिन की एब्सेंट के कारण इनका कलर यदि अपन देखें तो ये कैसी होती हैं? वाइट कलर की होती हैं। हमने कहा था आरबीसी न्यूक्लियस लेस होती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड होती है, इसका मतलब क्या होता है? इनके अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर ऑलमोस्ट 6000 से लेकर के 8000 डब्ल्यूबीसीज हैं, वो मिलीमीटर क्यूब एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी इन हेल्दी मैन के अंदर एवरेज 6000 to 8000 mm क्यूब ऑफ ब्लड है वो आरबीसीज का प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी जो होती है इनकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है, और डब्ल्यूबीसी है वो शॉर्ट लाइफ होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी है वो 120 डेज होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी है वो 8 to 10 डेज तक ही जीवित रहती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है? 8 to 10 डेज है, उसकी ही होती है। इसका मतलब इनकी क्या होती है? शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक है, इसके अलावा 2 मेन कैटेगरीज में डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आरबीसी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है उन्हें 2 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। और ये 2 मेन कैटेगरीज आपकी 10th में भी पढ़ी हुई हैं बच्चों। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सी होती है? जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सी होती हैं? जिनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये तो 3 टाइप हैं किसके? ग्रेन्युलोसाइट्स के। तो ये भी आपका 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। न्यूट्रोफिल कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, ये तीनों टाइप हैं वो तो किसके हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स के। ठीक है, जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये तो तीनों हैं ग्रेनुलोसाइट्स के। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 टाइप होते हैं किसके? ए ग्रेनुलोसाइट के। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, ये 2 टाइप होते हैं किसके? ए ग्रेनुलोसाइट्स के। ठीक है, डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% पार्ट है वो तो बनाता है कौन? न्यूट्रोफिल। जबकि बेसोफिल है वो केवल क्या बनाता है? 0.5 से 1% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी का फॉर्म करता है। ठीक है,
तो बेसोफिल क्या बनाता है, ओनली 1% पार्ट बनाता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो दोनों कैसे हैं, न्यूट्रोफिल, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल तो टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स का, जबकि मोनोसाइट है किसका, ए ग्रेनुलोसाइट का। तो ये मोनोसाइट, ये जो दोनों टाइप के WBC हैं ये कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फेगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या है। फेगोसाइट का मतलब होता है भक्षकाणु, यानी बाहर से कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस आकर के बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये उसको पकड़ करके, कैच करके उसको खा जाते हैं और खा करके उसे खत्म कर देते हैं। तो ऐसा जो नेचर है वो क्या कहलाता है, फेगोसाइटिक नेचर कहलाता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करते हैं। बेसोफिल जो होता है वो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो इन्फ्लामेटरी एक्शन में काम आते हैं। ठीक है ना, कि बेसोफिल जो होता है वो क्या करता है, ऐसे बेसोफिल ऐसे सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो कि इन्फ्लामेशन के अंदर काम आते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको कि व्हाट इज इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो ये कौन कौन से सब्सटेंस सीक्रेट करता है, इपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिनका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करना। 10th क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लामेशन वो प्रोसेस होती है बच्चों जिसके अंदर जैसे हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर हो गया तो उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे हमारे किसी हनी बी ने हमें कट कर लिया, ठीक है, या फिर किसी भी कोई भी इंसेक्ट है वो हमारी बॉडी को कहीं खा गया तो उस इंसेक्ट ने हमारी बॉडी में एसिड डाल दिया। उस एसिड के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या क्या फीचर्स शो करती है, जैसे काटी हुई जगह के ऊपर रेड कलर हो जाना स्किन का, सूजन आ जाना, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी फंक्शंस। तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और इपेरिन बेसोफिल सीक्रेट करती हैं जो कि इन्फ्लामेशन में या इन्फ्लामेटरी एक्शंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इओसिनोफिल जो होता है ये बनाता है टोटल WBC का 2 to 3% पार्ट, ठीक है। और ये भी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, इओसिनोफिल बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है कि इन्फेक्शन इन बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि इओसिनोफिल्स है वही क्या करता है, बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को शो करता है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 20 to 25% पार्ट ऑफ WBC का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं जो आपके 10th में भी पढ़े हुए हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है वो तो पैथोजन जो बॉडी में एंटर हो गया उसको आइडेंटिफाई करता है, जबकि टी है वो उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर WBC है, उसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना ये मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर किसका, WBC का। तो देखिए बच्चों, आज हमने पढ़ा सेकंड ब्लड कॉर्पसल्स का टाइप जो कौन सी है, WBC। WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का अनदर नेम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है।
वाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की एब्सेंस के कारण ये वाइट कलर की होती है। ठीक है। WBC हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक अडल्ट मैन के अंदर 6000 to 8000 मिलीमीटर पर क्यूब में WBC प्रेजेंट होती है। ठीक है। RBC का लाइफ स्पेन था बहुत लंबा 120 डेज, जबकि WBC का होता है 8 to 10 डेज। ठीक है। RBC का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो के अंदर होता है। WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर ही होता है, और डिस्ट्रॉय भी ये स्प्लीन के अंदर ही होती हैं। ठीक है। बट हमने यहाँ अभी स्टडी की है क्लासिफिकेशन ऑफ WBC की, कि WBC जो होती हैं उनको जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक वो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, दूसरी वो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। यानी कुछ WBC ऐसी होती है जिनके अंदर ग्रेन लाइक दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो कहलाती है ग्रेनुलोसाइट। जिनमें एब्सेंट होता है वो कहलाती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मेनली 3 टाइप्स की हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। जबकि ग्रेनुलोटाइप 2 टाइप की है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखिए बच्चों कि WBC है उसके अंदर मोस्ट एबुंडेंट या लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ऑलमोस्ट टोटल WBC का 65 या 60 to 65% पार्ट फॉर्म करती हैं कौन? न्यूट्रोफिल। जबकि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं बेसोफिल, जो ओनली 0.5 से 1% पार्ट ही फॉर्म करती है टोटल WBC का। ठीक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स दोनों जो WBC हैं वो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये WBC कौन सी? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों उसे कैच करके उसे डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करती हैं। इसलिए ये कैसी हैं? फैगोसाइटिक नेचर की हैं। जबकि बेसोफिल के अंदर हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चों इन्फ्लामेटरी एक्शंस का मतलब क्या होता है? कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी के स्किन का कलर रेड हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, या उसके अंदर कोई पेन होना, खुजली होना, ठीक है, इचिंग होना, ये सारे कैरेक्टर जब शो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन किनके कारण होता है? बेसोफिल के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले सब्सटेंस के कारण। इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो टोटल WBC का 2 to 3% पार्ट बनाती हैं, जो बॉडी के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शन करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा आज सेकेंड ब्लड कंपोनेंट जो कहलाता है WBC। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड कॉर्पसल्स की, दैट इज प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप का जो है वो कहलाती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अनदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो अनदर नेम है वो कहलाता है थ्रोम्बोसाइट। RBC का इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये जो है प्लेटलेट्स ये मेगा कैरियोट्स टाइप की होती हैं। ठीक है, यानी मेगा कैरियोट्स का मतलब क्या होता है? स्पेशल टाइप की ये थोड़ी सी बड़ी साइज में होने वाली सेल्स होती हैं। इनका फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? वही रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। एक हेल्दी मैन के अंदर ऑलमोस्ट 1,50,000 से लेकर के
3,50,000 मिलीमीटर पर क्यूब ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर कौन प्रेजेंट हैं? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये मेनली इनका मेन फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड में मैंने पीछे आपको प्रोटीन बताया था जो किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। तो वो ब्लड के कंपोनेंट्स प्लेटलेट्स के अंदर ही पाया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करना, और ब्लड क्लॉटिंग करना, और साथ ही साथ ब्लड एक्सेस अमाउंट में ब्लड बॉडी से फ्लो हो जाता है, उसके लिए बॉडी की क्या करना? सुरक्षा करना। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बॉडी टू एक्सेस अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। अगर ब्लड की एक्सेस अमाउंट में लॉस ना हो, उससे बचाने के लिए बॉडी की क्या करना? सुरक्षा करना। तो प्लेटलेट्स के अंदर बच्चों इतना ही है कि प्लेटलेट्स है उनका अनदर नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये ब्लड के अंदर पाए जाने वाले अनदर ब्लड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो के अंदर होता है। एक हेल्दी मैन के अंदर ऑलमोस्ट 1,50,100 से लेकर के 1,50,100 से लेकर के 3,50,100 मिलीमीटर पर क्यूब प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ब्लड के कंपोनेंट प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो है बॉडी को जब चोट लग जाती है तो एक्सेस अमाउंट में ब्लड फ्लो ना हो उससे सुरक्षा करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें हमने आज स्टडी की है किस किस की? WBC एंड प्लेटलेट्स की। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्लड से रिलेटेड ही, वो है ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। पढ़ा हुआ है बच्चों आपका 10th में, सेम वही है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ABO टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ABO टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ RH फैक्टर है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ABO ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर है, इन दोनों को अपन यहाँ स्टडी करेंगे कि फर्स्टली व्हाट आर ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग है वो RBC की, पहले अपन ABO ग्रुपिंग की बात करते हैं कि ABO ग्रुप है जो ब्लड का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये RBC है। इस RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुप RBC की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। ठीक है, RBC की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है ABO ब्लड ग्रुप। कैसे करता है बच्चों? जैसे देखिए, ये तो है ब्लड ग्रुप्स, कौन कौन से हैं? A, B, AB और O। ठीक है, एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट है? एंटीबॉडी कौन कौन सी प्रेजेंट है बच्चों? RBC की सरफेस के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। तो हम ये लिख देंगे एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, कि RBC के सरफेस के ऊपर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं, और इन एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, और फिर आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से इनको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं।
कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले इनसे ब्लड दे सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे बच्चों अपन सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की। जिन पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है उनमें एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पे वो तो प्रेजेंट होता है ए, लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो एंटी बी प्रेजेंट होती है। उल्टा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। बी ब्लड ग्रुप वाले में आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन तो होता है बी प्रेजेंट, लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है वो एंटी ए प्रेजेंट होती है। ए बी के अंदर ए एंड बी दोनों एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा में वो एब्सेंट होती है, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या होती है प्लाज्मा में एब्सेंट होती है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन तो एब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होती हैं वो एंटी ए एंड बी दोनों पाई जाती हैं। देखो पहले सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं कि व्हाट आर एंटीजन। आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाया जाने वाला पैथोजन एंटीजन कहलाता है, ठीक है। व्हाट आर एंटीबॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा में फॉर्म होने वाली वो कैपेसिटी जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर आए हुए एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती है, वो कहलाती है एंटीबॉडी। यानी एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने वाली जो भी थिंग प्रेजेंट है वो क्या है, एंटीबॉडी। तो देखो जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनमें एंटीजन तो ए प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होती है, एंटी बी प्रेजेंट होती है। बी वाले में एंटी ए प्रेजेंट है, ए और बी में एब्सेंट है, कोई एंटीबॉडी नहीं मिलती। ए और बी है, ये बी ब्लड ग्रुप वाला है, इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी और ओ सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है। ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन तो एब्सेंट है, लेकिन एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये ना तो ए का ले सकता ना बी का ले सकता, ये केवल क्या ले सकता है, अपने ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसके ऊपर एंटी बी प्रेजेंट है, तो ए ब्लड ग्रुप केवल ए ब्लड ग्रुप वाले से या फिर ओ वाले से, और बी है वो केवल बी या ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही अपना ब्लड ले सकता है। बात समझ में आ गई। तो क्या है एंटीजन, है आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले सर्टेन पैथोजन एंटीजन कहलाते हैं, और एंटीजन है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन तो ए होता है बट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, बी वाले में एंटीजन तो बी है बट एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता बट एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती हैं, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं बट एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। तो एंटीबॉडी एब्सेंट होने के कारण जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए बी और ओ सबका ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप है उसको तो कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है अपना, ठीक है। ये ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी और ओ चारों को दे सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि व्हाई O blood group is also known as universal donor, because antigen absent on the surface of RBC in O blood group, but antibody A and B both are present on the in the plasma, so it can give blood to
all A, B, AB and O blood group. So this O blood group is known as a universal donor. Okay students, आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बी हैप्पी.